हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। तो मैं उपस्थित हो चुकी हूँ आपके अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जो मैथिली शरण गुप्त से संबंधित हमारा चौथा लेक्चर होगा। तो इसमें हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त के जो चंपू काव्य है उसकी, और इनकी जो अनुदित रचनाएं हैं और इनके गीति नाट्य हैं उन सब का व्याख्यात्मक विश्लेषण इस व्याख्यान में होगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इनके चंपू काव्य की। चंपू काव्य क्या होता है? चंपू काव्य एक गद्य पद्य मिश्रित रचना है, जिसे मतलब ना तो हम पूर्णतः किसी रचना को जब गद्य में स्थान दे पाए, ना ही पूर्णतः पद्य में स्थान दे पाए। जब मिक्स सा हो दोनों, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। तो ये चंपू काव्य लिखा था इन्होंने 1932 ईस्वी में, जिसका क्या नाम था? यशोधरा। यशोधरा कब प्रकाशित हुआ था? ये 1932 में। और इसकी रचना जो है ये इन्होंने अपने भाई सियाराम जो शरण गुप्त थे, इनके भाई, जो स्वयं बहुत अच्छे कवि थे, उनके कहने पर इन्होंने यशोधरा नामक चंपू काव्य की रचना की थी। और ये दो भागों में बटा हुआ है। इसका जो पूर्वार्ध है वो ऐतिहासिक है और उत्तरार्ध जो है वो इनका काल्पनिक है। तो मतलब इसमें कथा क्या है कि जब महात्मा बुद्ध अपनी पत्नी और अपने बेटे राहुल को अकेला छोड़कर के ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं, रात में उन्हें सोता हुआ छोड़ कर के, तो जो यशोधरा है वो किस प्रकार अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही है, कितना उसे दुख है। वो चाहती है कि काश मेरे पति ने मुझसे अपनी बात जो है वो साझा की होती, काश उन्होंने मुझे बताया होता। तो अगर क्या वो बताते तो क्या मैं उनकी जो रास्ता है, सिद्धि मार्ग है, क्या मैं उसमें बाधा बनती? तो वो क्या कहते हैं? सखी वो मुझसे कह कर जाते, तो क्या वे मुझे अपनी पथ बाधा ही पाते? मुझको इन्होंने बहुत था माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो भी वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। कि हे सखी, अगर वो मुझे कह कर जाते तो क्या मैं उनका रास्ता रोकती? क्या मैं उन्हें जाने नहीं देती? मतलब मेरे साथ रहे, मेरे जीवन साथी थे, पर फिर भी वो क्या है, मुझे पहचान नहीं पाए, मेरी भावनाओं को समझ नहीं पाए। उन्होंने मुझे कमज़ोर सोचा, शायद इसी कारण ही वो क्या है, मुझे अकेला सोता हुआ छोड़ करके चले गए। उन्हें लगा कि शायद मैं रो दूंगी और मेरे आंसुओं से वो कमज़ोर हो जाएंगे और वो अपनी ज्ञान की खोज में निकल नहीं पाएंगे। परंतु वो कहती है कि हम जो औरतें हैं, हम तो अपने पतियों को रण में जो है वो तिलक लगा करके भेजती हैं, फिर ये तो ज्ञान की खोज में गए थे, इन्हें तो रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता था। तो इस जो काव्य है, ये है यशोधरा, इसमें जो मैथिली शरण गुप्त है वो पुरुषों के उस पूर्वाग्रह को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कि माना जाता है कि जो औरतें हैं वो पुरुषों की सिद्धि में बाधक बनती हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे कि वो विष्णु प्रिया है, प्रिया में चैतन्य की जो पत्नी विष्णु प्रिया है उसके त्याग को दर्शाते हैं। तो मतलब मैथिली शरण गुप्त की जो भावना है नारियों के प्रति, बहुत ही इनकी एक श्रद्धा पूर्ण भावना रही है, उनके मन को इन्होंने समझा है। ठीक है, तो यशोधरा की कहानी मैंने बताई। तो इसकी कहानी क्या है, इसमें लिख लीजिए। इसमें महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा की पीड़ा को मार्मिक रूप से व्यक्त किया गया है। इसके दो भाग हैं, इसके दो भाग हैं। पूर्वार्ध
पूर्वार्ध जो है वो क्या है, इसका ऐतिहासिक है, जैसा कि अभी बताया ऐतिहासिक है, और उत्तरार्ध क्या है इसका, काल्पनिक है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है इसके, और इसमें महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा की पीड़ा को मार्मिक रूप से व्यक्त किया गया है। और यह क्या है, यह चंपू काव्य है, यह चंपू काव्य है। ठीक है, तो कब प्रकाशित हुआ ये, 1932 ईस्वी में। अब बात करते हैं इनके गीति नाट्यों की। इन्होंने अपने जीवन में 3 गीति नाट्य लिखे, उनकी बात होगी। तो पहला जो इनके गीति नाट्य था वो था तिलोत्तमा। तिलोत्तमा का प्रकाशित हुआ इनका 1915 ईस्वी में। और इसकी कथा वस्तु क्या है, यह पौराणिक कथा पर आधारित है। यह क्या है, पौराणिक कथा पर आधारित है। और पौराणिक कथा भी कहाँ से ली गई है, इसमें महाभारत में जो सुंदो आख्यान है, उस आख्यान की कथा को इसमें आधार बनाया गया है। इसकी कथा क्या है कि महाराज इंद्र के 2 भाई दुश्मन हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है सुंद है, एक का नाम उपसुंद है। और वो महाराज इंद्र की गद्दी को हथियाना चाहते हैं, देवता इंद्र की गद्दी को हथियाना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए फिर वो ब्रह्मा की तपस्या करते हैं, बहुत दिनों तक तपस्या करते हैं। और उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रभावित होकर के, प्रसन्न होकर के उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि वत्स मांगो, क्या मांगते हो। तो वो कहते हैं कि हमें क्या है, अजय का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी जानते तो थे कि ये क्या है, दैत्य हैं, राक्षस हैं, और जब इन्हें ये वरदान मिल गया तो इसका ये दुरुपयोग जो है वो अवश्य करेंगे। तो ब्रह्मा जी एक शर्त के साथ उन्हें वरदान देते हैं कि अगर आप दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई हो जाती है, थोड़ा सा भी आपस में द्वेष झगड़ा हो जाता है, तो ये जो मेरा वरदान है इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो बड़े खुश हो जाते हैं कि हमें अजय का वरदान मिल गया। और जैसा कि पता ही था कि दैत्य हैं, दुरुपयोग तो करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, इस वरदान के कारण जो है वो अन्य देवी देवताओं को तंग करना शुरू कर दिया। सबसे युद्ध करते और उनको पराजित कर देते, क्योंकि ब्रह्मा से अजय होने का वरदान जो मिला था। श्री कृष्ण महाराज इंद्र को भी क्या कर लेते हैं, उसे भी पराजित कर देते हैं और उसकी गद्दी को हथिया लेते हैं। तो सभी जो देवी देवता थे बहुत तंग उनसे आ गए, और तंग होकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, सुंद ने हमें बहुत बहुत तंग कर दिया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने जो उन्हें वरदान दे रखा है उसकी एक ही काट है कि जब उन दोनों भाइयों की लड़ाई हो जाएगी तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। फिर वो देवता कहते हैं कि फिर आप ही उसका कोई उपाय बताइए कि उनकी लड़ाई कैसे हो सकती है। तो ब्रह्मा जी प्रकृति के तिल तिल सौंदर्य को इकट्ठा करके तिलोत्तमा नामक एक अप्सरा की सृष्टि करते हैं। और वो अप्सरा जो है वो सुंद उपसुंद को आकर्षित करने में कामयाब हो जाती है। दोनों ही भाई उसे प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों ही उसकी तरफ आकर्षित हैं। तो उस नारी के लिए, अप्सरा के लिए दोनों भाइयों में क्या हो जाता है, क्लह हो जाती है, युद्ध हो जाता है। और दोनों, ये जो ब्रह्मा का वरदान था अजय होने का, वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से देवताओं को उनसे निजात मिलती है। इस कहानी को आधार बना करके क्या है, तिलोत्तमा नामक जो इनका गीति नाट्य है उसकी रचना की गई है। ये क्या है, गीति नाट्य, लिख लीजिए इसको, गीति नाट्य। ठीक है। दूसरा इनका गीति नाट्य है जिसका नाम है चंद्रहास। चंद्रहास इनका प्रकाशित हुआ था 1916 ईस्वी में।
इसमें भाग्यवाद का समर्थन किया गया है। इसमें कवि के द्वारा भाग्यवाद का समर्थन किया गया है। मतलब इसकी कथा कोई पौराणिक नहीं है बल्कि काल्पनिक एक कथा है। इसमें क्या है कि कोई एक मंत्री है और वो अपने बेटे जिसका नाम मदन है उसे क्या है राजा बनाना चाहता है, परंतु भविष्यवाणी होती है कि जो चंद्रहास है वो राजा बनेगा, मदन जो है वो राजा नहीं बन सकता। परंतु मनुष्य का जो मन है वो इतना अधिक लालची होता है कि हम अपनी आकांक्षाओं को, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा ही कौन करता है? ऐसा ही वो मंत्री करता है। तो वो क्या करता है कि चंद्रहास को मरवाने के विभिन्न उपाय वो करता है और प्रत्येक उसकी जो योजना है उसको मरवाने की वो विफल हो जाती है। और अंत में ऐसी कोई योजना बनाता है कि जो चंद्रहास है वो मर जाता है। मतलब चंद्रहास को मारने की कोई योजना बनाता है और वो चंद्रहास वहाँ न जाकर के कहीं और निकल जाता है। परंतु जो ये मंत्री है वो अपने पुत्र को ये देखने के लिए भेजता है उस स्थान पर कि जाइए देखिए कि चंद्रहास की मृत्यु हो गई क्या। परंतु और जो नियुक्त किया गया था चंद्रहास को मारने के लिए वो देखता है कि कोई व्यक्ति आया है और वार किसके ऊपर कर देता है? मदन के ऊपर कर देता है। तो मदन की मृत्यु हो जाती है और चंद्रहास को क्या मिल जाता है? शासन मिल जाता है, क्योंकि एक राजा की कन्या उसे पसंद कर लेती है तो वो उस शासन का अधिकारी बन जाता है। तो इसमें दर्शाया गया है कि हम चाहे कितना ही प्रयत्न कर लें, कितना ही किसी को मारने का प्रयत्न कर लें, परंतु होता वही है जो हमारे भाग्य में लिखा होता है। मतलब अगर चंद्रहास के भाग्य में शासन करना हुआ लिखा हुआ था और मदन मोहन को कितने ही प्रयत्न चाहे उसके पिताजी ने उसको शासन दिलवाने के लिए किए, परंतु उसे शासन नहीं मिल पाया, क्योंकि भाग्य किसका समर्थन कर रहा था? भाग्य समर्थन कर रहा था चंद्रहास का। तो इस प्रकार से इसकी कहानी है। ठीक है। तीसरा जो है वो इनका गीति नाट्य है जिसका नाम है अनद्य। ये प्रकाशित हुआ था 1925 में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और यह बौद्ध कथा पर आधारित है। यह क्या है? बौद्ध कथा पर आधारित है। ठीक है। यह क्या है? बौद्ध कथा पर आधारित है। इसमें क्या है? इसमें कथा को अंकों में विभाजित नहीं किया गया बल्कि 17 भागों में अलग अलग दृश्यों में कहानी, मतलब कहने का क्या मतलब है कि इसमें कथा को अंकों में नहीं बल्कि 17 भागों में वैसे ही बांट दिया गया और प्रत्येक भाग में किसी अन्य दृश्य को जो है वो स्थान दिया गया है। ठीक है। तो ऐसा कुछ इसमें है। कब प्रकाशित हुआ था? ये 1925 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं इनके द्वारा किए गई अनुदित कृतियाँ कौन कौन सी थी। तो अनुदित कृतियाँ लिख लीजिए। अनुदित कृतियाँ 6 अनुदित कृतियाँ इनके द्वारा अनुदित की गई थी। कोई बंगाली थी, कोई संस्कृत की रचना को आधार बनाकर ये अनुवाद कर रहे हैं और एक फारसी जो उमर खयाम की रुबाइयाँ हैं उसको भी इन्होंने आधार बना करके अनुवाद किया था। तो सबसे पहला जो अनुवाद इन्होंने किया था उसका नाम था शकुंतला। और इसमें क्या है? इसमें कालिदास की
कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम को आधार बनाया गया है। इसमें क्या किया गया है? कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम को आधार बनाया गया है। ठीक है। दूसरी इनकी अनुदित कृति थी जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था स्वपन वास्वदत्ता। स्वपन वास्वदत्ता। और ये क्या थी? भास की संस्कृत कवि थे ये। भास का जो नाटक था, भास के नाटक को आधार बनाया गया था। भास के नाटक को आधार बनाकर, ठीक है, इसकी रचना की गई थी। ठीक है। तीसरी इनकी अनुदित कृति थी जिसका नाम था मेघनाथ वध। मेघनाथ वध जो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कब किसकी थी? ये बंगाली कवि माइकल मधुसूदन की रचना को आधार बनाया गया था इसमें। ठीक है। चौथी थी इनकी बिरहणी ब्रिजांगना। ये भी क्या थी? ये भी बंगाली कवि माइकल मधुसूदन की ही रचना को आधार बना करके बिरहणी ब्रजांगना की रचना की गई थी। और माइकल मधुसूदन की रचनाओं का अनुवाद ये किस नाम से करते थे? मधुप नाम से अनुवाद करते थे। लिख लीजिए, ये इनकी रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद करते थे। ठीक है। ये इनकी रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद करते थे। पूछा जा सकता है कि मधुप उपनाम से अनुवाद कौन करता था? तो कौन करता था? मैथिली शरण गुप्त। और किसकी रचनाओं का करते थे? माइकल मधुसूदन। और माइकल मधुसूदन कौन सी भाषा के कवि थे, रचनाकार थे? तो वो थे बंगाली भाषा के। ठीक है। तो पांचवा जो इनका अनुदित काव्य है उसका नाम है पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध इनकी जो रचना है वो क्या है? एक बंगाली ही कवि थे जिसका नाम था नवीन चंद्र सेन। नवीन चंद्र सेन की रचना पलासीर युद्ध। नवीन चंद्र सेन की रचना पलासीर युद्ध को आधार बना कर के जो है वो इसकी रचना की गई थी। ठीक है। और इनकी छठी रचना थी उमर खयाम की रुबाइयाँ। उमर खयाम की रुबाइयाँ। उमर खयाम की रुबाइयाँ। ये क्या है? यह है फारसी कवि उमर खयाम की रुबाइयों का पद्यबद्ध अनुवाद है। उमर खयाम की रुबाइयों का पद्यबद्ध अनुवाद। ठीक है। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जो थे वो स्वयं फारसी नहीं जानते थे, बल्कि इसके लिए इन्होंने अपने एक मित्र राय कृष्णदास की सहायता से ली। अपने मित्र
या ये कह लीजिए, चलो लिख ही लेते हैं, अपने मित्र राय कृष्ण दास की सहायता से, राय कृष्ण दास की सहायता से इसका अनुवाद किया। ठीक है, अपने मित्र राय कृष्ण दास की सहायता से वो क्या करते हैं, इस रचना का अनुवाद करते हैं। तो ये थी इनकी अनुदित काव्य कृतियाँ, जिनकी संख्या कितनी मानी जाती है, 6 इनकी संख्या मानी जाती है। पहली कौन सी थी, शकुंतला, इसमें कालिदास के विज्ञान शकुंतलम को आधार बनाया गया। दूसरी थी स्वपन वासुदत्ता, भास के नाटक, जो कि कौन है, संस्कृत कवि है, उसको आधार बनाया गया। मेघनाथ वध, ये बंगाली कवि माइकल मधुसूदन की रचना, और माइकल मधुसूदन की जो रचनाएं हैं उनका ये मधुप उपनाम से क्या करते थे, अनुवाद करते थे। पलासी का युद्ध, नवीन चंद्र सेन की पलासी युद्ध को आधार बना करके ये अनुवाद किया गया। उमर खयाम की रुबाइयाँ, यह फारसी कवि उमर खयाम की रुबाइयों का पद्यबद्ध अनुवाद है, और राय कृष्ण दास जो इनके मित्र थे उसकी सहायता से इसका अनुवाद इन्होंने किया। ठीक है, चलिए अब कुछ मुख्य बिंदुओं की बात कर लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मुख्य बिंदु, ठीक है, तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि ये भारतवर्ष को केवल एक भूखंड ही नहीं मानते, बल्कि क्या कहते हैं, भारतवर्ष को सगुण मूर्ति सर्वेश की, सगुण मूर्ति सर्वेश की। पूछा जा सकता है कि सगुण मूर्ति सर्वेश की भारतवर्ष के लिए किसने कहा, तो किसने कहा, वो कहा मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, और दूसरी मुख्य बात है कि गणेश शंकर विद्यार्थी की, गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रिका, विद्यार्थी की पत्रिका, इन्होंने, ये लिख लो, इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रिका का सूत्र वाक्य लिखा, सूत्र वाक्य लिखा। क्या लिखा, जिसको न निज गौरव, जिसको न निज गौरव, निज देश का अभिमान है, न निज गौरव, न निज देश का अभिमान है, अभिमान है, नर नहीं वह, नर नहीं, नर पशु निरा है, वह नर नहीं, नर पशु निरा है, और मृतक समान है, और क्या है, और मृतक समान है। ठीक है, और इनका जो साकेत महाकाव्य है उसमें कितने खंड मैंने बताए थे, कितने सर्ग हैं उसमें, उसमें 12 सर्ग हैं, और बताया था कि 9वां जो सर्ग है उसमें क्या किया गया है, उसमें उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है, और इसका जो पहला 8वां और 10वां सर्ग है उसके उत्तरार्ध में उर्मिला और लक्ष्मण के मिलन को दर्शाया गया है। साकेत के, लिख लीजिए, साकेत के प्रथम, अष्ट और दशम जो सर्ग है उसमें उर्मिला, इनके भी उत्तरार्ध में
उर्मिला और लक्ष्मण के मिलन का वर्णन किया गया है। मिलन का वर्णन किया गया है। आधुनिक युग का तुलसीदास किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। और आधुनिक युग का सूरदास किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय को। और कहने वाले कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है। और इनका जो जय भारत जो महाकाव्य था वो कब प्रकाशित हुआ था? 1952 ईस्वी में। और उसमें कितने खंड थे? उसमें 47 जो थे वो सर्ग थे। लिख लीजिए, जय भारत में 47 खंड हैं। और इसे क्या कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का, इसे भारतीय संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है। इसे भारतीय संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जय भारत को। कितने खंड हैं? 47 खंड है। ठीक है। तो ये थी इनकी जीवन से संबंधित मुख्य बातें। कौटुंबिक कवि मात्र स्वयं को किसने कहा? पहले जो व्याख्यान थे मैंने उनमें बताया ही था। किसने कहा? मैथिली शरण गुप्त ने। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। तो ऐसे जो हैं वो बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न इस व्याख्यान में से बनते हैं। उम्मीद है कि आपको ये व्याख्यान बहुत पसंद आया होगा। और अगर मेरा व्याख्यान आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।